ठीक है, देखिए तो आज अपन स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, इफ एल्स के बारे में, है ना। इफ अपन ने समझ लिया था कि कोई भी कंडीशन ट्रू होती है आपकी, तो इफ में हम जो भी लिखते हैं वो स्टेटमेंट चल जाता है, पता है ना। अब एक लाइन का होता हमने देखा था कि ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती तो फिर क्या लगाते हैं अपन, एल्स, और एल्स में जो भी लिखेंगे वो चलेगा। इफ कंडीशन के ट्रू होने में चलेगा, एल्स कंडीशन के फॉल्स होने में। इतना क्लियर है। और अगर एक से ज़्यादा लाइन का स्टेटमेंट है तो अपन क्या करेंगे, इफ कंडीशन देंगे अपनी और फिर ब्लॉक ऑफ कोड का यूज़ करेंगे अपन। इतना क्लियर है, ऐसे ही करते हैं ना अपन। ठीक है, समझ गए। अब क्या लगा देंगे अपन, एल्स ब्रैकेट और फिर इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक ही है। चलिए तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई स्टूडेंट अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स लाया तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, है ना। तो वो कंडीशन होगी ना कि 33 ज़्यादा आने चाहिए। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, मार्क्स नाम का क्या लेते हैं, वेरिएबल। इतना क्लियर है, MARKS। ठीक है, अब यूज़र से वैल्यू लेना है तो अपन प्रिंटफ फंक्शन वो लगाएंगे ना, प्रिंटफ फंक्शन। एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इतना क्लियर है, STUDENT। ठीक है, परसेंटेज D और वैल्यू अपनी एड्रेस ऑफ मार्क्स में। ठीक है, अब कंडीशन की, इफ आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 33 के। सो प्रिंट पास, एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कराएंगे अपन, फेल। तो डबल कोट्स फेल का नहीं आता, पास का आता था। जीरो बता, फेल का बताया, वो दोनों आएंगे। उसमें फेल बता। 88 में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, 12 में फेल। तो दोनों में चल रहा है, इफ भी चल रहा और एल्स भी चल रहा। कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। वही है, बस उसने एल्स जोड़ दिया उसी में पहले, है ना। तो एक क्वेश्चन और, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ पर्सन एज इज अबव 18, so person is eligible to, बताओ कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए, कॉपी में बना के दीजिए मुझे। एक क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। पॉजिटिव चेक करना है, पॉजिटिव मतलब जो जीरो से बड़े होते हैं, बस n ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगेगी, है ना। ट्राई कीजिए, नहीं हो तो मैं बताता हूँ, है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर in the given range, in the given रेंज दे रखी है बिटवीन 50 to 100। क्या चेक करना है कि कोई नंबर 50 से 100 के बीच का है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे अपन, थोड़ा धीरे। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं। जीरो से बड़े मतलब जीरो से बड़े 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी नंबर जो जीरो से बड़े। तो कंडीशन ये बनेगी, जो नंबर आप जो भी ले रहे हो n में जैसी वैल्यू लेंगे वो बड़ा होना चाहिए किससे, n ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन है आपकी, है ना। आ रहा है समझ में। तो अपन पहले तो क्या ले लेंगे, एक हेडर फाइल, फिर इसके बाद मेन, और फिर उसके बाद मेन के अंदर अपन क्या करेंगे, फिर अपन आएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, क्या, एक n कुछ भी ले लेते हैं ना, फिर यूजर्स उसकी वैल्यू लेते हैं, एंटर एनी नंबर, है ना। यूजर से अपन कोई भी नंबर मांग लेंगे, फिर उसको स्कैन है परसेंटेज D और वैल्यू एड्रेस ऑफ n में। इतना क्लियर है। अब चेक करेंगे कि यदि n बड़ा होगा जीरो से, सही बात है ना, अगर जीरो से बड़ा होगा तो ही तो प्रिंट होगा कि नंबर इज, समझ गए। और एल्स नहीं तो अपन प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं, केवल देखो क्या है कि जीरो भी हो सकता है, जीरो को भी नेगेटिव दिखाएगा ना अगर जीरो डालेगा तो, या तो पॉजिटिव है या नहीं है ना, क्योंकि फिर वो जीरो अगर डालेगा तो जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। आ रहा समझ में, इसलिए पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव क्लियर है।
ये देखो 9 लिखा तो पॉजिटिव आया, ठीक है।